ग्वाल वालों के संग बैठ के ना दही भात खा रहे थे। तभी ब्रह्मा जी को लगा कि ये कैसा भगवान है, ये बच्चों के संग बैठ के उनका जूठन खा रहा है, कहीं उसके हाथ से खा रहा, कहीं उसके हाथ से खा रहा। सोचिए ब्रह्मा समझ नहीं पाए और ब्रह्मा को लगा परीक्षा लेते हैं, तो भगवान के ग्वाल वालों का, भगवान के बछड़ों का हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने, लेकर चले गए। भगवान समझ गए ब्रह्मा जी की करतूत है। तब भगवान स्वयं उतने ग्वाल वाल बन गए, उतने सखा बन गए जितने ब्रजवासियों को चुराया था, जितने बछड़ों को। भगवान अनेक रूप आया, उतने रूप में खुद बन गए और लीला को चालू रखा। पता ही नहीं लगने दिया कि ग्वाल वाल चोरी हो गए हैं, बछड़े चोरी हो गए हैं। भगवान ही बछड़ा बने, भगवान ही ग्वाल वाल बने। आज हर मैया का बेटा कृष्ण ही था और हर गैया का बछड़ा कृष्ण ही था। और उस समय गर्गाचार्य जी ने बोला कि भाई सारे लोग अपनी अपनी छोरियों का ब्याह कर दो। तो वहां सारे ग्वालों के रूप में कन्हैया थे, तो सबने अपनी अपनी छोरियों का ब्याह किया, तो सबकी छोरियों का ब्याह भगवान से ही हो गया। क्योंकि उस समय हर रूप में कौन था? भगवान। असली ग्वाल वाल बछड़ों को तो ब्रह्मा जी ने चुरा रखा था। बाद में ब्रह्मा जी आए 1 साल बाद, क्षमा मांगे कि प्रभु आप तो भगवान हैं, हमें तो लगा कि आपका बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, पर आपका कुछ नहीं बिगड़ा, आप खुद लीला चालू। भगवान की 40 श्लोकों में स्तुति करी ब्रह्मा जी ने, भगवान ने क्षमा नहीं किया। जब राधा रानी से ब्याह कराया ब्रह्मा जी ने भगवान का, तब जाकर भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया, स्तुति की। नौमीड्यते भ्रवपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे प्रभु, एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य, हे ईड्य, हे परमात्मा हमें क्षमा कीजिए। भगवान ने 40 श्लोकों के बाद भी ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। जब राधा से कृष्ण का ब्याह हुआ तब भगवान ने क्षमा दान दिया। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो राधा जी से कृष्ण का ब्याह हुआ है या नहीं? जोर से हुआ। किसने कराया? ब्रह्मा जी ने। कहाँ कराया? भांडीर वट में। कहाँ लिखा है? गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी सारी बात बड़े विस्तार से लिख रहे हैं। धैनुकासुर का बलराम जी ने उद्धार किया। फिर कालिया नाग खेल खेल में चले गए भगवान काली दह पर, गेंद का खेल खेला, गेंद काली दह पर गिरी, कालिया नाग को वहां से रमण द्वीप भेजा है। कालिया नाग पर कृपा, प्रलंबासुर पर कृपा। गोपियों ने भगवान के लिए गीत गाया। वरहा पीडम नटवर वपु मैया, ओ पंचायती मैया, कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं चमाला। भगवान सुंदर मोर पंख धारण करते हैं, कानों में कनेर का पुष्प धारण करते हैं। भगवान जब बांसुरी बजाते हैं तो सबका मन मोह लेते हैं। ऐसी गोपियां जब भी आपस में बैठती ना तो कृष्ण की सुंदरता का चित्रण करती। कन्हैया कैसे, उनके बाल कैसे, उनका स्वरूप कैसा, बातें करती तो भगवान की। आप भी बातें किया करो, पर भगवान की बातें की।